कालिदास का मृत्यु उनके पत्नी के श्राप के कारण हुआ। जब पंडितों ने शास्त्रार्थ में बहुत पंडितों को विद्योत्मा ने हरा दिया, तो लौटते समय देखे कि एक वृक्ष पर चढ़ करके जिस वृक्ष के डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। पंडितों ने देखा कि इससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता है, इसलिए उसी को उतार करके कहे कि विवाह करोगे? कहा बोले हम करेंगे। कहा चलो तुम्हारा विवाह करवाते हैं। और पहले ही खबर भेजवा दिया था उस विद्योत्मा से कि ऐसा विद्वान ला रहे हैं कि जो केवल इशारा में ही शास्त्रार्थ करेगा। यह इशारा करेगा और हम लोग उसका जवाब देंगे। वह तैयार हो गई। इसके बाद जो है विद्योत्मा जो है कालिदास को एक अंगुली दिखाती है। इन लोग ने पंडितों ने वर्णन किया कि पूछ रही है कि ईश्वर जो है एक है। कालिदास 2 अंगुली दिखाते हैं। इधर के पंडितों ने वर्णन किया कि ईश्वर और जीव अलग अलग है। फिर जो है वह 5 अंगुली दिखाती है। तो उधर के पंडितों ने वर्णन किया कि यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। कालिदास मुट्ठी बांधे और कहे कि 5 तत्व जो है इसी शरीर में बंधा हुआ है। इस तरह से वह हार जाती है और मूर्ख कालिदास से विवाह हो जाता है। लेकिन बातचीत के क्रम में वह समझ जाती है कि उन लोगों ने ईर्षा बस मूर्ख से शादी करा दिया है, इसलिए कालिदास को घर से निकाल देती है। कालिदास जंगल में चले जाते हैं। एक काली का मंदिर था, वहीं काली से प्रार्थना करते हैं तो काली उनको बुद्धि देती है। उस बुद्धि के प्रभाव से बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं और आकर के पत्नी को आवाज़ लगाते हैं, द्वारम उद्घाट्य, दरवाज़ा खोलो। तो बोलती है अस्ति कश्चित वाग विशेषः। तो उसी के तीनों शब्दों को सुन करके 3 महाकाव्य की रचना करते हैं, जिसमें कुमार संभवम भी था। बाद में वह कहती है कि मुझे आप पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कालिदास कहते हैं कि जब मूर्ख था तो तुम मुझे घर से निकाल दी थी, अब काली की कृपा से विद्वान हुआ हूँ तो तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। इस पर क्रोधित होकर के वह श्राप देती है कि आपका मृत्यु जो है वेश्या के हाथ से होगा। कालिदास घर से निकल जाते हैं और यात्रा पर निकल जाते हैं। संयोग से एक राजा जो है कालिदास को
ढूंढने के लिए एक श्लोक का आधा हिस्सा जो है लिखवाया था कि जो इसका पूरा कर देगा, श्लोक का अर्धाली को जो पूरा करेगा उसको हम बहुत सारा धन देंगे। उसका अर्थ यही था कि कमल पर कमल खिला हुआ सुने हैं, देखा नहीं गया है। उसको एक वेश्या को पता चला कि राजा की ऐसी घोषणा है, तो उस श्लोक को अपने दरवाज़ा पर लिख दी कि कोई तो आवेगा उसे पूरा करेगा। संयोग से कालिदास वहीं पहुंच जाते हैं और उस अर्धाली को पूरा कर देते हैं कि मुख ही कमल है और उस मुख रूपी कमल में जो दो आँखें हैं, यही कमल में कमल खिला हुआ है। उसको पढ़ करके प्रसन्न होती है और सोचती है कि यह बिना कालिदास के दूसरा कोई पूरा कर नहीं सकता है, इसलिए घर में ले जाती है और उनको स्वागत के बहाने दरवाज़ा बंद करके कालिदास को हत्या कर देती है कि कहीं पता चल गया कि यह कालिदास पूरा किए हैं तो धन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से कालिदास का अंत होता है।